Good morning, students. This is Shivani Kumari here, your teacher of English, and I will start the chapter 5 in this video. Chapter 5, Going to School. Going to school. School जा रहा है. Going to school. School जा रहा है. This is the chapter name. In the first page 47, we don't have anything special, so I will start from the page number 48. Okay. So now I will explain the story here. So here we have two main characters or siblings, वासु एंड रीटा. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो सिबलिंग्स हैं, मतलब कि भाई बहन हैं, वासु एंड रीटा. सो एंड दे लिव इन अ विलेज. ये कहाँ रहते हैं? एक गांव में. वासु एंड रीटा एक गांव के निवासी हैं. दे आर विलेजर्स. They go to school in their village, and Vasu and Rita walk to school. If they are villager, it means they always go to the school in the village. वो अपने गांव के ही स्कूल में जाया करते थे, and they always go to that school by walking. वो अपने स्कूल चलकर जाया करते थे. They come out of their houses. They cross a bridge. They come out of their houses. In this story, we have to know what kind of things or problems they always face whenever they go to school. Okay, because in a village the road system, the transport systems are not so good. How can be a transport system so good? Because of the roads. Okay, जब वहाँ के रोड ही से नहीं तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे सही हो सकता है? देयर वर नॉट facilities like a town. Okay, in a town we always go to our school very easily. Our parents took us to the school, and we have also so many options like school van and some elder parents, and the road are also good, the passage are also good. Okay, and we have so many options in school our town also. So हमारे पास टाउन में बहुत सारे स्कूल के ऑप्शंस भी होते हैं, बट इन अ विलेज देयर आर नॉट केसेस लाइक दिस. वहाँ पे होता है कि उस पूरे गांव में एक या दो स्कूल होते हैं, जो कि किसी के तो काफ़ी बगल पड़ रहा पर किसी के काफ़ी दूर पड़ रहा है. जस्ट लाइक द सिमिलर केस ऑलवेज ऑल्सो गोज टू द हॉस्पिटल. इसी तरीके से हॉस्पिटल पे भी जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट वर्क है, वो उतना सक्सेसफुल नहीं होता है. या दे आर trying to improve the condition of village also, but they were just trying. They are underdeveloped, not in a they are developing, not fully developed. Okay, so in this story we have to know how their siblings, I mean how Vasu and Rita go to a village school by facing so many difficulties in their paths. Okay, तो दे कम आउट ऑफ देयर स्कूल. दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस दे डू. तो सबसे पहले अपने घर से निकलते, जस्ट लाइक अस. दे क्रॉस अ ब्रिज. उसके बाद चलते चलते फिर वो एक पुल के पास पहुंचते हैं और उस पुल को पार करते हैं. देन दे क्लाइंब ओवर अ फेंस. उस पुल को पार करने के बाद एक फेंस आता है, मतलब एक फेंस, मतलब कैसे कह सकते हैं, बॉर्डर टाइप का जो होता है, लकड़ी का बना होता है. बॉर्डर नहीं लोग बनाते हैं अपने एरिया को दिखाने के लिए कि ये एरिया मेरा है. तो वहाँ पे एक फेंस आता है उस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद. तो वो उस फेंस को भी क्लाइंब ओवर करते हैं, चढ़ के पार करते हैं. तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. मतलब कि वो पहले घर से निकले, चलते चलते उन्हें के पास एक ब्रिज आया. ओके, ब्रिज को वो चढ़ के क्रॉस किए. उसके बाद फिर एक फेंस आता, वो उस फेंस पे ऊपर चढ़ के उसको क्रॉस करते हैं. ओके, देन वासु एंड रीटा गो अप टू अ हिल. उस फेंस को क्रॉस करने के बाद, क्लाइंब ओवर करने के बाद, फिर एक पहाड़ आता है जिसे उन्हें चढ़ना पड़ता है. सो यहाँ पे अब क्या हुआ, उन्होंने पहले क्या क्रॉस किया? ब्रिज. देन उन्होंने क्या किया? फेंस. नाउ द थर्ड वन इज़ हिल. अब एक पहाड़ है, छोटी सी चोटी है, उसको उन्हें पार करना है. एंड दे रन डाउन द हिल. जो चोटी होती है वो ऐसी होती है. ओके, तो वो पहले यहाँ जाते हैं, फिर स्कूल जाने के लिए उनको यहाँ से ससरना होता है. तो वो चढ़ते हैं, फिर नीचे की तरफ उतरते हैं. देन दे रिच देयर स्कूल.
उसके बाद वो अपने स्कूल पहुंचते हैं. तो सो हाउ मैनी डिफिकल्टीज दे हैव फेस, सो मैनी. ओके, सो द विलेज लाइफ इज नॉट सो गुड, नॉट सो इजी. ओके, तो देन दे रिच दियर स्कूल ऑन टाइम. आफ्टर दैट, इन सब के बाद भी, आफ्टर ऑल दैट, दे रिच देयर स्कूल ऑन टाइम. इसके बाद भी वो अपने स्कूल समय पे पहुंचता है. और एक आप लोग हो जो स्कूल आते हो बहुत आराम से, इवन बगल के बच्चे, दूर के बच्चे सब आते हो रईस की तरह लेट. ओके, सोच लो इनको कितना स्कूल अपना पसंद है, पढ़ना पसंद है, कि वो इतना कुछ होते हुए भी स्कूल डेली जाते हैं और हमेशा समय पे पहुंचते हैं. जनक काका रिंग्स द बेल. तो जनक काका इज अ पियून इन दिस स्कूल एंड व्हाट हिज वर्क, his work is ringing the bell on period time. And all the children go to their classrooms. जैसे ही बेल बजी सारे बच्चे अपने क्लास में चले गए. दे read, they write, they do sums and they draw. क्लास में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, थोड़े बहुत मैथ बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पे स्कूल में पहुँचने का वासु एंड रिटा ने भी अपना ये सारा क्लास वर्क किया. ड्यूरिंग लंच ब्रेक दे हैव देयर लंच. लंच ब्रेक हुआ और उस वक्त उन्होंने लंच किया. देन दे गो टू द प्ले ग्राउंड टू प्ले. लंच करने के बाद जो टाइम बचा वो प्ले ग्राउंड में गए, वहाँ खेले. जस्ट लाइक यू गाइज, आप लोग भी जल्दी जल्दी लंच कर लेते हो, उसके बाद फील्ड की तरफ दौड़ते हो. एंड दे ऑल हैव फन, दे लव देयर स्कूल. सो ये सब कुछ काफ़ी मज़ेदार होता है करना स्कूल में. स्कूल जाना भी काफ़ी फ़नी है इन इट्स ओन वे. एंड दे लव देयर स्कूल. वासु एंड रीता को अपना स्कूल काफ़ी पसंद था. ओके, so I will now summarize the story in English. Okay, so in this we have siblings. I mean two character, Vasu and Rita. वो दोनों क्या है, brother and sister हैं. They live in a certain village. वो एक village में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं. And they also goes to a school in their village. वो अपने ही गांव के एक स्कूल में जाया करते हैं. Okay, so in this story we have to know that how these children go to their school by facing so many difficulties, but they never say anything, they never complain anything. They always go to their school in a fun way, in a very cheerful mood. Okay, वो ये नहीं सोचते कि मैं इतना दूर स्कूल है, मुझे ये सारी चीज़ों को रोज़ रोज़ पार करना पड़ता है, कभी गिर जाऊंगी तो चोट भी लग सकता है, कुछ नहीं, वे सब नहीं सोचते हैं. उन्हें इस तरीके से जाते हुए मज़ा आता है और वो हंसते खेलते अपने स्कूल इन सब चीज़ों के बाद भी जाते हैं और हमेशा जाते हैं और हमेशा टाइम पे भी पहुँचते हैं. ऐसा नहीं कि वो एकदम मन नहीं, चले जा रहे, लेट जा रहे, कुछ भी. So in this story we have to know the difficulties, what kind of difficulties they always face. Okay, so first thing what they do, they first of all come out their houses, then they go to the bridge, they cross the bridge, then they climb over the fence, they goes up to the hill, then down slide over the hill, then they reach their school. इतने कुछ होने के बाद फिर अपने स्कूल पहुँचते, but they always reach their school on time. And in that school we have a Janak Kaka who is peon in this school, and he always rings the bell. Okay, after hearing the rings, they goes to their classroom, they study there, वो वहाँ पढ़ते हैं. And after study, they in a lunch period they eat their lunch, they play games on the playground, and they have lots of fun, and they love their school. और उन्हें अपना स्कूल काफ़ी पसंद है और उन्हें अपने स्कूल में काफ़ी मज़ा आता है. So this is the story we have in this chapter 5. Okay, now I will give you the hard words of this chapter. Draw the picture of a school. This is your H work from today's video. First thing you have to do is draw the picture of a school, because this story is totally talking about a school, the environment of a school. Okay, so then and on white paper आपको picture school का picture paste करना है, draw करना है, जो करना आप कर सकते हैं. Then write the hard words. I will give you the hard words of this chapter now. Hard words. Hard means cutting. Words means sub. मतलब दो, I am talking about those words who are very difficult to